कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त IQ में एक नए मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप लोग बस ध्यान सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कहानी के मेन फोकस के ऊपर। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके यहाँ एक विदेशी मेहमान आता है, कुछ दिन ठहरता है। ठहरने के उपरांत जब वो अपने देश लौटता है तो राजा को एक पत्थर देता है। वह बेशकीमती पत्थर होता है। जब राजा उस पत्थर को देखता है तो राजा को वह पत्थर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। राजा सोचता है कि इस पत्थर से क्यों ना एक भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार की जाए जो लोगों को भी अपने ओर आकर्षित करे। राजा को वह पत्थर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। राजा अपने महामंत्री को दरबार में बुलाता है और बोलता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा आप 7 दिन के अंदर तैयार करें। अब राजा का आदेश होता है, महामंत्री को पालन करना ही होता है। वह महामंत्री उस पत्थर को लेकर अपने राज्य के सबसे बड़े कारीगर के पास पहुंचता है और बोलता है कि इस पत्थर से तुम्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करनी है, वह भी 7 दिनों के अंदर। और बताता है कि जब तुम प्रतिमा तैयार कर लोगे तो तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं की बात सुनकर वह कारीगर यानी मूर्तिकार बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है कि एक मूर्ति के लिए 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वह महामंत्री से बोलता है, ठीक है, मैं अगले दिन से आपके मूर्ति पे काम करूँगा। सुबह होती है, वह मूर्तिकार पत्थर को लेके बैठ जाता है मूर्ति बनाने के लिए। पर जब पहला हथौड़ा मारता है तो उस पत्थर का एक तिनका भी नहीं निकलता है। दूसरा हथौड़ा मारता है तो भी एक तिनका नहीं निकलता है। यानी कि लगातार प्रयास, जिसको लगातार 50 बार प्रयास करने के उपरांत फिर भी उस पत्थर का एक तिनका तक नहीं निकलता है। वह मूर्तिकार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, आखिर यह पत्थर क्यों नहीं टूट रहा है। वह परेशान होकर महामंत्री को बुलाता है और बोलता है कि सरकार, यह पत्थर से मूर्ति नहीं बन पाएगी क्योंकि यह पत्थर बहुत ज़्यादा मजबूत है, कठोर है, इससे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। अब वह मूर्तिकार उस पत्थर को देकर चला जाता है। महामंत्री को राजा का आदेश मानना होता है कि किसी न किसी तरह उसे मूर्ति बनाना है। अब उस पत्थर को लेके मंत्री अपने राज्य के सबसे साधारण मूर्तिकार के पास पहुंचता है और बोलता है कि इस पत्थर से तुम्हें एक भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करनी है, उसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं की बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं अभी इस पे काम शुरू करता हूँ। वह महामंत्री के सामने ही एक हथौड़ी जब उस पर चलाता है तो वह पत्थर टूट जाता है। जी दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा होगा कि पत्थर कैसे टूट जाता है जबकि उसने 50 बार प्रयास किया फिर भी नहीं टूटा। तो आपको मैं यह बता दूं कि उस पत्थर की यही खासियत होती है। जब वह विदेशी मेहमान दे के पत्थर को गया था तो उसने बताया था कि इससे अगर कुछ भी निर्माण करना हो तो जब तक आप लोग इस पे 51वां प्रहार नहीं करेंगे तब तक यह पत्थर टूटने वाला नहीं है। तब 50 बार तो पहले जो बड़ा मूर्तिकार था वह प्रहार कर चुका था और जब छोटे मूर्तिकार के पास आया तो उसने 51वां प्रहार किया। यानी कि 51वां प्रहार किया तो वह मूर्ति टूट गई। मूर्ति टूटने के बाद उस कारीगर ने भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार की और राजा के पास भेज दिया। राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसे उपहार में 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी से शिक्षा की बात की जाए तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अपने अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कभी हमें अपने प्रयासों से थकना नहीं चाहिए। जी दोस्तों, हम कोई भी काम करें या सोच के करें कि हमें एक बार और ट्राई कर लेना चाहिए, एक बार और कोशिश कर लेना चाहिए ताकि हो सके यह काम हो जाए। तो इस कहानी से बस हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक बार और प्रयास करनी चाहिए ताकि हो सके सफलता हमको मिल जाए। तो अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।